वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अकेडमी सोशल वर्क पर। और मैं कल जब अपनी एजेंसी की तरफ आ रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो कि बैगिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए ताकि उनको एजेंसी में एनरोल किया जाए, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो बुजुर्गों को लेकर भी काम करती है, जिसमें एक ब्रांच है उनकी सब यूनिट है, इसका नाम है प्रेम छाया। प्रेम छाया के अंदर जितने भी 60+ सिटीजन हैं उनके साथ वो वर्क करती है, और वो सुबह का खाना और दोपहर का खाना भी देती है, और साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज भी है वो भी कराती है। वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर अलग प्ले कार्ड्स कार्ड्स खेलने के लिए भी हैं, कैरम खेलने के लिए भी है, और कभी कभी वो पिकनिक वगैरह पे भी ले जाते हैं। और वहाँ पर कुछ ढोल ढपली वगैरह भी है ताकि बुजुर्ग लोग अपना उसको एंजॉय कर सकें, अपना एंटरटेनमेंट कर सकें, अपना टाइम को स्पेंड कर सकें। ये हमारी उस यूनिट का वर्क है मेजरली। और जितने लोग बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन वगैरह नहीं बनी है किसी डॉक्यूमेंटेशन के ना होने की वजह से, या वो अनअवेयर है उस बारे में लेकर, तो वो सब काम भी हमारी एजेंसी का वो जो पर्टिकुलर यूनिट है वो कराती है। ठीक है, तो जब मैंने सब चीज जब मैं जानता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो बुजुर्ग जो बैगिंग कर रहे हैं उनसे मैं बात करूं, और जाके उनसे बात करने के बाद उनको वहां पर एनरोल करा दूं। तो शुरू में मैंने उनसे रैपो बिल्ड करी। रैपो बिल्ड करने के लिए मैं उनके पास गया, और रैपो बिल्ड करते वक्त मैंने उनको 10 रुपीज का नोट दिया, ओनली 10 रुपए दिए, जिससे कि वो कम से कम एटलीस्ट मेरी बात सुन सके और मेरे पास थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अदरवाइज पहले वक्त में क्या होता है कि अगर हम जाकर डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं तो वो हाथ जोड़कर मना कर देते हैं कि भैया हम देख लेंगे अपना जो हमें करना है, प्लीज आप तुम जाओ, जो हमें तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या काम किया, तो मैंने सबसे पहले रैपो बिल्ड करने के लिए उनको जो 10 रुपीज दिए, उसके बाद मैंने उनसे बात की। जो मेरी और उनकी बात हुई है वो वीडियो में अब आगे शुरू हो जाएगी। बाबा, लो। बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, यहीं पे बैठते हो रोजाना? अच्छा अच्छा अच्छा। और यहीं पे रहते हो काफी टाइम से? यहीं रहते हो काफी टाइम से? अच्छा, थोड़ी कॉलोनी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पढ़ लेते हो अखबार तुम हिंदी का? अखबार पढ़ लेते हो? मैं कह रहा था बाबा, अगर मैं तुम्हारा उसमें करा दूं, प्रेम छाया जो है यहाँ पर, तुमने देखा होगा, नाम सुना है? प्रेम छाया एक संस्था है यहाँ पर। संस्था है, एक संस्था। वो बुजुर्गों के लेकर काम करती है। आपको लेकर आपको सुबह का खाना दोपहर का खाना सब चीज देगी आपको वो, है ना? आप कहें, आपकी अगर इच्छा हो, मैं वहां पर बात कर लूंगा आपके लिए। आपको वहां पर कहीं जाना नहीं है, सिर्फ यहीं पे ये पास में ही है। जाओ 10-11 बजे, 2-3 बजे फ्री होकर अपना आ जाओ। कोई कुछ ऐसा नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, जब तुम्हारा दिल करे जाओ, जब तुम्हारा दिल करे आओ। तुम्हारी इच्छा है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं है। बस तुम्हें वहां पर टाइम पर खाना मिलता रहेगा, अपने टाइम पर खाना खाते रहना वहां पर। करूँ बात, फिर मैं आपकी बात करूँ, बात करूँ? अच्छा, पेंशन वगैरह आ रही है तुम्हारी? पेंशन आ रही है नहीं आ रही? पेंशन पेंशन आ रही है पेंशन? चलो फिर तो ठीक है। नहीं आ रही हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पेंशन का करा देता हूँ फिर। आ रही है ना ऐसे पेंशन तो? लेट हो जाती है ना? आपके लड़के ले लेते हैं? हाँ, वो तो वही तो गलत बात है ना। बैंक में तो तुम्हारे ही अंगूठे साइन वगैरह तुम्हारे ही चलते होंगे ना, तो वो कैसे निकाल लें तुम्हारे पैसे? देना पड़ता है तुम उनको? हम्म, हाँ, पोते पोती भी हैं। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि जैसे मैंने कल आपको देखा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ एक बार। हमारी जो संस्था है वहाँ पर, ये प्रेम छाया, वहाँ पर बस एडमिशन, मतलब तुम्हारा उसके लिए क्या करना होगा, बस कोई भी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो, एक चीज होनी चाहिए। और आप 1 साल से यहाँ पर रह रहे हो इस एरिया में, मतलब वो नन्नगरी सुन्नगरी कहीं भी, ये हमारा क्राइटेरिया है एडमिशन का। वहाँ पर आपको आओ। और वहाँ पर कभी कभी आपको पिकनिक वगैरह पे भी ले जाते हैं, और भी एक्टिविटीज कराते रहते हैं, और भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, कभी ताश खेल लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह की चीज चलती रहती है, उनका मन लगा रहता है। तुम पढ़े हुए भी हो, तुम कुछ थोड़ा और उन्हें भी सिखा भी सकते हो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। यहाँ सड़क पर आते जाते लोग हैं, बाइक गाड़ी आती जाती रहती है। तो आप वहाँ पर 10-11 बजे तक, 10-11 बजे चले जाना, 2-3 बजे अपना आ जाया करो। वहाँ जब बीच में भी कहीं जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, कहीं भी जाना हो, तब भी तुम आ सकते हो, कुछ ऐसा रोक टोक नहीं है।
आपके ऊपर है। आप अगर कहें, क्योंकि आपकी परमिशन जरूरी है हमारे लिए, आप अगर कहें तो हम आपका मैं बात कर लूंगा। नहीं करूँ? नहीं जाना नहीं बाबा, यहीं पे सामने इस गली है, नहीं शनि शनि बाजार के नाम से, यहीं पर ही तो है, दूर नहीं है कहीं भी। ये शनि बाजार है सामने, इसी पे ही है, बस यहीं पर ही है, बिल्कुल पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बिल्कुल पैदल आना जाना। चलो जैसा आपकी मर्जी, बाकी अगर आपको कभी मन हो तो मेरा नंबर वगैरह लिख लो, तुम कभी जरूरत पड़े तो मुझे बात कर। ठीक है, मेरा नंबर लिख लो, मैं अपना नंबर दे देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने कल बात करी थी तुम्हारे लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार बात कर लेना उनसे, अगर उनकी मन है तो इट्स ओके, अदरवाइज फोर्स नहीं करें। दिखाओ अपना मोबाइल नंबर, लिख दो मैं कहीं आपके पास, आपको जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, इस पर लिख दूं अखबार पे, अखबार पे लिख देता हूँ मैं अपना नंबर। आपको कभी भी एडमिशन लेना हो कुछ भी तो आप मुझे फ़ोन कर देना, या अगर एक ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है। और एक चीज़ और, आंखों से कोई दिखने में परेशानी तो नहीं होती आपको? आँख ठीक है आपकी? अगर आपको आंखों में अगर चश्मा वगैरह चाहिए कुछ भी तो भी मुझे बता देना है। चश्मे चाहिए? चश्मे के लिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा, भजनपुरा, वहाँ पर एक क्लिनिक है, डॉक्टर श्रॉफ के नाम से क्लिनिक है, वहाँ पर हम जाके क्या करेंगे, वहाँ पर तुम्हारी आंखों का वो करा दूंगा मैं, जांच करा दूंगा, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें चश्मा बना के दे देंगे, 1 भी रुपया कोई भी चार्ज नहीं है उसका। हाँ। हम्म। ना यहाँ तुम बैठे ना, इसलिए मैं थोड़ा, मैंने सोचा आप अच्छा नहीं लगता है, आप रोड पे बैठे हैं, सड़क पे धूल उड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, रोड गाड़ी आ रही जा रही है, तो इसलिए 2-4 घंटे आपके वहाँ कट जाया करते, बस इसलिए बात थी, और कोई नहीं थी। देखेंगे, चलो ठीक है, मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, बाकी 1 साल तो हो गया है ना आपके यहाँ रहते रहते? ठीक है, वोटर आईडी कार्ड या कुछ है आपके पास? वोटर आई, कुछ भी पहचान पत्र, कुछ भी किसी का भी कुछ भी नहीं है? पेंशन कैसे मिल रही है फिर? हाँ समाज कल्याण से तो मिलता है, लेकिन वो भी तो आधार डॉक्यूमेंट तो कुछ मांगते होंगे, वो भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ तो मांगते ही होंगे, खैर वो भी, चल जो भी है, तुम एक बार मन बना लो, फिर उसके बाद देखते हैं, वो भी हो जाएगा इनसे। ठीक है बाबा, बताना मुझे जैसा भी है। तो हमारी सारी बात होने के बाद मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक ऑस्किलेशन वे में है, हाँ भी कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे 1-2 बार और उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, ताकि मैं उनको वहां पर एनरोल करा दूं। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि डिनाई क्यों कर रहे हैं, जब इनसे कोई भी 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो क्यों ये सुबह का खाना, दोपहर का खाना और बाकी जो अपने 3-4-5-6 घंटे हैं वो अपने इजीली और हेल्दी स्पेंड कर सकते हैं, जो कि रोड पर बैठे हैं, धूल है, वहां पर बाइक आ रही जा रही है, गाड़ी भी आ रही जा रही है, इंजरी का भी खतरा है, तो वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी उनकी, अगर वो एनरोल हो जाते हैं तो हमारी एजेंसी में। लेकिन क्या है कि वो डिनाई क्यों कर रहे हैं, एक तरीके से वो डिनाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनके लिए इजी मनी है। हम तुम जैसे कोई भी लोग जा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए कुछ खाने की चीजें वगैरह वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो उससे क्या है, उनको इजी मनी हो जाती है, वो कम से कम 4-5 घंटे के दौरान वो 500 600 400 500 रुपये एटलीस्ट उनके पास हो ही जाते हैं इस तरीके के। तो वहां से इस तरीके से बैगिंग से उनको निकालने का बड़ा ही टफ काम हो जाता है, क्योंकि हमारे में जो सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो इसमें हम इंडिविजुअल के ऊपर भी छोड़ते हैं। लेकिन बैगिंग के अगर लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बैगिंग क्राइम भी है, और बैगिंग जैसी चीज़ों को ओल्ड एज जितने भी हमारे बैगिंग को रोक सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने पेंशन वगैरह स्कीम शुरू की है, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का ओल्ड एज, तो उनको भी हम प्रोवाइड करा सकें, बैगिंग जैसी चीज़ों से बचा सकें, इसलिए सारी चीज़ कराई जा रही है। लेकिन फिर भी वहीं पर वो सब काम हो रहा है, तो ये थोड़ा सोचने की चिंता की बात होती है। तो इसलिए इनको निकालना हमारे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी मैं जाके एक बार और बात करूंगा उनसे, जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप भी जब अपने सोशल वर्क करेंगे या फिर आप कहीं देखेंगे इस तरीके की चीज़ें, तो आप भी अटेंटिवली वर्क करने करें, और साथ में अगर जो भी जब भी रैपो बिल्ड करें तो थोड़ा कुछ ना कुछ उनको इन्वॉल्व करें किसी ना किसी चीज़ में, और उनको ऐसी एजेंसी में, संस्थाओं में एनरोल कराने की कोशिश करें जहाँ पर उनका काम हो सके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ओके, बाय बाय। महिला प्रधानमंत्री देखिए, महिला जो औरतों में पहली महिला बनी थी प्रधानमंत्री, वो इंदिरा गांधी थी, और विश्व की 10 महान महिलाओं में इनका नाम था।
जो पूरी दुनिया में ताकतवर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी हुआ करती थी, उनमें 10 में इनका नाम दिया। इतनी पावरफुल रही है। इनका ये सन 1966 से लेकर 1977 तक तथा 1980 से लेकर 1982 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। कितनी बार रही? 2 बार। 2 बार प्रधानमंत्री भी रही है ना। अपने समय में महारानी एलिजाबेथ के प्रति समान चर्चित रही। जो वहाँ की एलिजाबेथ क्वीन थी उसके रूप में वो चर्चित थी, जितने लोग जानते थे प्रसिद्ध थी, उतनी ही ये भी प्रसिद्ध थी, बहुत फेमस थी इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर, यानी आने के वाले 2-1 महीने बाद नवंबर आएगा, उसमें आएगा 19 नवंबर 1917। 19 नवंबर 1917 को इनकी पैदाइश हुई। इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद तो यूपी में, तुम्हें पता होगा सबको, है ना? यूपी में है इलाहाबाद, तो वहां पर इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 में। जैसे बाबा का जन्म हुआ 1939 में, है ना? इनका जन्म हुआ 1917। ठीक है। तो भारत की प्रधानमंत्री बनी और इनके पिता का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू, है ना? और वह अपनी पापा की इकलौती संतान थी। उनकी माँ का नाम था कमला नेहरू। क्या नाम था? कमला नेहरू। पापा का नाम जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और इनकी माँ का नाम था कमला नेहरू, है ना? कमला नेहरू। इन दोनों की इकलौती संतान, कोई लड़का नहीं था, सिर्फ लड़की, एक ही बेटी। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे क्या देते हैं कि अब तो लड़की होगी वंश कैसे चलेगा, लड़का जरूर होना चाहिए, सारी चीज। लेकिन उन दोनों की जो टाइम के प्रधानमंत्री थे, उनकी सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन उनको पढ़ाया लिखाया, तो देखो इतने बड़ा उन्होंने पद भी बनाया अपने कि 2 बार देश की प्रधानमंत्री बनी, है ना? और जो अगर उनको ऐसी इच्छा होती कि लड़का जरूर होना चाहिए, तो शायद वो ये प्रधानमंत्री ना बन पाते, या फिर इतनी बड़ी चीज ना आ पाते, है ना? तो पहले अगर लड़की हो या लड़का हो, भेदभाव न करके अगर हम बराबर सबको आप देते हैं, बराबर मौका देते हैं, तो हर कोई हर कुछ कर सकता है ना? लड़की कमजोर नहीं है। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री होगी, इकलौती संतान थी। चाहते तो उर्दू बच्चे कर सकते, लेकिन एक ही हो, लड़की हो गई, चरण। ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, वो नेहरू, जो पंडित मोतीलाल नेहरू, नेहरू के फादर, पिता उनके।